लेसन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ये देखें, हमें u वेक्टर गिवन है, v भी है, w भी है। तो पहले पार्ट में हम फाइंड करेंगे u प्लस 2v प्लस w, और सेकंड पार्ट में एक और वेक्टर फाइंड करके 3v प्लस w का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो करते हैं सॉल्व इसको। पहला पार्ट है u वेक्टर प्लस 2v प्लस w। अच्छा, u वेक्टर जब लिख दें, वेक्टर लिख दें उसका i 2j माइनस के। अच्छा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अब v वेक्टर लिखेंगे 3i, फिर w लिखेंगे 5i माइनस j प्लस 3k। अच्छा, अब करेंगे ये, इसमें देखें ये वेक्टर सारे के सारे स्पेस में हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं हर वेक्टर के, i कंपोनेंट, j कंपोनेंट, k कंपोनेंट। अब जब भी हम करेंगे इनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो i कंपोनेंट सारे के सारे i में ऐड होंगे, j कंपोनेंट j में ऐड होंगे, और k कंपोनेंट है k में ऐड होंगे। तो i कंपोनेंट का जो पहला है, देखें ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये 1 प्लस इसका देखें i कंपोनेंट क्या बनेगा, 2 इंटू 3 क्या बनेगा, 6 बनेगा, और आखिरी वाले का क्या बनेगा, 5। ये i कंपोनेंट हमने अलग कर दिया। अब अलग करेंगे j कंपोनेंट। अच्छा, इसका 2 हो जाएगा, इसका फिर -2 हो जाएगा, -4 है, बाय 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, और इसका -1 आ जाएगा, और ये j कंपोनेंट। अच्छा, प्लस इसका देखें -1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, ये k कंपोनेंट आ जाएगा। अच्छा, 6 + 1 7 + 5 क्या आ जाएगा, 12i। अच्छा, -4 -1 -5 -3j +4k। तो ये तो हमने वेक्टर फाइंड आउट है कर लिया, ये पहला हल हो गया। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, देखें 3v प्लस w का मैग्नीट्यूड लेंगे। बिल्कुल सिंपल है ये भी। 3v देखें 3 के साथ है v रखें, v क्या है, 3i माइनस 2j प्लस 2k। ये कर दिया, प्लस w 5i माइनस j प्लस 3k। ये कर दिया, और इसका हम लेंगे मैग्नीट्यूड, ये बात आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, देखें i कंपोनेंट i में ऐड होगा, अंदर ही कर देंगे, 3 × 3 होगा 9। अच्छा, ये 5 हो जाएगा, और ये i कंपोनेंट हो गया। फिर प्लस 3 - 2 होगा, -6 -1 ये j, प्लस 6 + 3 के, ये मैग्नीट्यूड लेंगे इसका। अब इसको सिंपलीफाई कर लें, 14i - 7j 9k मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसका मतलब ये होगा मैग्नीट्यूड का कि तीनों का स्क्वायर लेके ऐड करना पड़ेगा, 14 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। अच्छा, फार्मूला आपने माइंड में रखना है इसका, मैं फार्मूला बताता हूँ अभी आपको, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे तो आंसर आ जाएगा √326। अच्छा, फार्मूला इसका ये होगा, ये तो ख़त्म हो गया सवाल, ये इसका आंसर आ गया। फार्मूला ये होता है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है u, xi yj zk, तो u का जो मैग्नीट्यूड होगा या नॉर्म होगी या लेंथ होगी वो होगा x² + y² + z²।
अच्छा, बात का ये होगा कि ए वेक्टर को हम इस तरह लिखा करेंगे A1i, A2j, A3k। बी वेक्टर होगा B1i, B2j, B3k। सी वेक्टर है C1i, C2j, C3k। अगर ए के 3 कंपोनेंट हैं, जैसे आई कंपोनेंट है A1, जे कंपोनेंट है A2, के कंपोनेंट है A3, तो ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। बी का जो मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। जो सी वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। इस तरह से होगा। तो इस लेसन में हमने वेक्टर्स इन आर क्यूब यानी कि स्पेस में अंदर डिस्कस किए। स्पेस के अंदर उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे, आई, जे एंड के। थैंक यू।